Okay, good morning, 11th class. So, we are on last chapter of history, paths to modernization, and basically, इसमें हम modernization पढ़ेंगे about China and Japan. In our previous class, we have already studied about, you can say, brief history of China and Japan, how they differ from each other. और उसके बाद हमने पढ़ लिया था the sources through which we get to know about China and Japan. So now, before starting to study the history in greater detail, we will first have an idea of its location in terms of not only world, मतलब कैसे वो located है, आसपास है या उनमें बेसिक क्या क्या उनकी और प्रोविंसेस है उनके बारे में. We will just have few important points to understand, and along with that we will try to understand the type of food items they eat and few more cultural aspects of these two countries. So all of you can open your page number 233 so that you even can have a look at the map and you can easily locate the areas. And whenever we are talking about these areas, you have an idea कि ये कहाँ पे located है. Okay. So now let us start. China and Japan basically present a marked physical contrast. Contrast क्यों है? China is such a big country. जापान इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स मिलके एक साथ क्या बनाते हैं, जापान बनाते हैं. तो अगर हम देखें फिजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से. चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पैन्स ओवर मेनी क्लाइमेटिक जोन्स. हमें पता है बिकॉज इतनी एक्सपैंडेड है तो उसमें क्लाइमेटिक जोन्स भी बहुत ज्यादा है. And we know climatic zones, if you all have certain idea from your I think 6th or 9th classes जिसमें हमने पढ़ा, the world is divided into various climatic zones because of the extent, the latitudinal and longitudinal extents के कारण. So this is a area which has basically around 5 climatic zones, and then the core is dominated basically by 3 major rivers. Now there are 3 major rivers which flow through this country. चाइना सबसे पहली है येलो रिवर, योंगही, यांगजी रिवर नाम भी सुना हुआ है हमने, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चांगजियांग एंड इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. Then we have the third one known as the Pearl River. And so that means यहाँ से 3 rivers जो हैं इस country में flow करती हैं. And these are the major ones. इसके अलावा there will be obviously small here and there. Then after that, इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ रिवर्स ही फ्लो करती है. फिजिकल, अगर हम फिजिकल डिविजन्स की बात करें या फिजियोग्राफिक डिफरेंसेस की बात करें, वो भी यहाँ पे बहुत है. एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज माउंटेनियस, इज ऑब्वियसली फिल्ड विथ माउंटेन्स. So we already know कि somewhere, because China lies above India, तो हिमालयन रेंजेस की certain mountain ranges और उसके अलावा भी कुछ mountain ranges can be easily found in the Chinese country. ठीक है, मतलब चाइना में. देन लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कल्चरल एस्पेक्ट्स और स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स वहां पे कौन से रहते थे. तो जो एथनिक या डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स जो यहाँ पे रहते हैं बेसिकली वो है एक तो हैन. एंड ये इसके अलावा बहुत सारे और एथनिक ग्रुप्स हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ज़रूरी है जानना और वी शुड बेसिकली नो वो है हैन. और जो मेजर लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली विल बी चाइनीज, जिसको वो बोलते हैं पोटुंगुआ. और इसके अलावा बहुत सारी मैनी अदर नेशनैलिटीज भी यहाँ पे हैं, एंड लाइक मंचू, तिब्बतन एंड ह्यूई, उइघुर, डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनैलिटीज, यानी और अलग अलग टाइप के लोग जो है ब्रिंग बेसिकली कमिंग फ्रॉम दी अदर एरियाज, ये भी यहाँ पे रहते हैं. एंड इसके अलावा जो डायलिक्ट्स की हम बात करें, द वे दे स्पीक, तो बेसिक तो चाइनीज लैंग्वेज है. इसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज है, कैंटोनीज है और शंघाईनीज है, ठीक है. एंड उसके बाद ये मेजर हम बोलेंगे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं. So with this we understand basic location of China, the type of ethnic groups that live here, and also the languages that are spoken in this country. Now we come on to the kind of food that is
बेसिकली इधर वी कैन से कि यहाँ का जो ओरिजिनल या जो बेसिकली चाइना से ओरिजिन हुआ है या जो इनका सबसे फेमस एंड स्टेपल फूड है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली रीजनल डाइवर्सिटी, सच अ बिग कंट्री, तो ऑब्वियसली फूड आइटम्स में भी डिफरेंसेस होंगे ही होंगे. So the best known is Southern or Cantonese cuisine, and as most overseas Chinese come from Canton area. तो कैंटन एरिया जो है बेसिकली अब इस एरिया को गुआंगजो के नाम से भी बोलते हैं. ठीक है. सो ये एरिया है, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्यूजीन या फूड आइटम्स फेमस हैं, जिसमें से एक है डिमसम. ठीक है. डिमसम इज बेसिकली, और मतलब क्या है डिमसम का, लिटरली टच योर हार्ट, मतलब इतना समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और बेसिकली टेलिंग कि इट इज रियली गुड टू टेस्ट एंड इट विल डायरेक्टली रीच योर हार्ट एंड सो टेस्टी एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. तो ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ फूड आइटम दैट is basically of this area. It includes something, it is not momos but it is somewhat like जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसी टाइप का होता है. मोमोज एक्चुअली ओरिजिनली बिलोंग टू तिब्बत. उसके बाद देन नॉट ओनली दिस, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स, एंड इन द नॉर्थ wheat is the staple food. Okay. While along with this, when we are talking about the staple food, basically because this is grown, that is why in the north wheat is the staple food. And basically अगर हम देखें, there are few spices that we think that as soon as we take those names we identify directly those spices or maybe those sauce with China. तो you must have heard about this Szechuan sauce and all. तो ये जो particular type की spices है ये आई कैसे चाइना में? These were basically brought from Buddhist monks and okay, along with these I've already told you कि ये डिमसम के अलावा उधर ये पेस्ट्रीज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती है बेसिकली, एंड देन डम्पलिंग. Then in the north, wheat is the staple food, while in Szechuan spices were basically brought by the Buddhist monks in the ancient period. यानी ये जो हम spices की बात करते हैं, these were basically brought by the Buddhist monks. Okay, so along with these Buddhist monks who came in the ancient period and brought certain kind of spices in China, the Portuguese traders who came to China, they also brought one more kind of spice, that is chilies, in China in basically around 15th century. एंड उसके बाद इसीलिए हम बोलेंगे इनका जो फूड आइटम है या इनके जो कुजीन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, विच वॉज इंक्लूडिंग लॉट ऑफ स्पाइसेस इन इट एंड चिलीज इन इट. दैट इज वाई दे हैव यूज्ड अ टर्म दैट इट क्रिएटेड अ फेरी क्यूजीन. फेरी का मतलब बेसिकली हैविंग फायर एंड ऑल. तो यहाँ पे इसका मतलब हॉट, मतलब इतनी ज्यादा चिल्ली और इतना ज्यादा स्पाइसी हो गया था that it was very, you can understand, I mean बहुत spicy kind of cuisine इनका change हो गया था. In eastern China both rice and wheat are eaten. तो ईस्टर्न चाइना में राइस और व्हीट दोनों जो है उनकी प्रोडक्शन अच्छे में होती है, एंड पीपल बेसिकली कंज्यूम बोथ दीज फूड ग्रेन्स. Okay, the food crops. Now basically this is all about China. जो हम एक basic introduction अपने को जो पता होना चाहिए. I think all of you know the location of China. It is located basically the major part of Asia is somewhere occupied by China and it lies above India, and then we have also seen the major rivers basically flowing from here, and we then had certain ideas about its other aspects, food and all. ठीक है. Now we move on to Japan. Now Japan, in contrast to China, as we have already studied, is a string of islands. And string of islands means small islands somewhere spreading in one particular direction. इसमें से जो 4 largest हैं वो हैं, please all of you mark them in your books, Honshu, Kyushu, Shikoku और Hokkaido. These are the 4 largest island of in Japan. Okay,
So along with this, there are a few more things that we should know. So along with these small islands in Japan, basically among the all the islands is जो four largest हैं, Honshu, Kyushu, Shikoku और Hokkaido. इनके अलावा then there is a Okinawan chain. ठीक है, in basically अगर हम देखें in the southernmost area somewhere it has the same latitude as Bahamas. Bahamas, if you know, basically are the areas between North America and South America. North America के somewhat eastern side पे small islands है, almost उनके सेम हम बोलेंगे लोकेशन या लैटिट्यूड वाइज अगर हम देखें सेम लैटिट्यूड पे एक ये लॉन्ग वेरी यू कैन से काइंड ऑफ चेन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, मतलब आर द पार्ट ऑफ जापान. ओके, ओकिनावान चेन. Along with this, let us have some more idea about few more things. More than 50% of the land area of the main islands is mountainous, and Japan is situated in a very active earthquake zone. It is very common generally when we hear about international कि कहाँ पे earthquake हुए हैं, you must even मे बी हैविंग आइडिया कि वहाँ जो अर्थक्वेक होती है उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. एंड इट इज़ इन समवेयर जो अर्थक्वेक एक्टिव अर्थक्वेक जोन है ये, जहाँ पे अर्थक्वेक आर कंपेरेटिवली फ्रीक्वेंटली बीइंग एक्सपीरियंस्ड बिकॉज उसकी सिचुएशन ऐसी है. इट इज सिचुएटेड बेसिकली, हम टेक्टोनिक वाइड और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स इन सब के हिसाब से देखें तो उसकी सिचुएशन ऐसी है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है जिसके कारण seismic waves create होती है which finally results in earthquake. So it is an area which is very active in terms of earthquake, and then it is also an area which has actually lot of mountains. Now these geographical conditions have influenced the architecture. Architecture मतलब the way of buildings that they now construct. वी हैव एन आइडिया कि अगर एक ऐसी एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रक्चर ही वैसा बनाएंगे कि अर्थक्वेक से वहाँ पे क्या हो, कम से कम नुकसान हो. ओके, सो वो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ, उनका आर्किटेक्चर ऐसा होता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच जापान इज लोकेटेड. द पॉपुलेशन इज लार्जली जापानीज, but there are small Ainu minority Koreans भी है who were forcibly brought initially as labor when Korea was a Japanese colony. तो जब जापान ने कोरिया के ऊपर कंट्रोल किया था, उसको अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो वहां से क्या किया था, लोगों को लेबर के फॉर्म में लाए थे जो अब वहां के इनहैबिटेंट हो गए. तो मेजरली जापान वाले हैं, इसके अलावा कुछ और सर्टेन माइनॉरिटीज ऑल्सो लिव है. Now Japan lacks a tradition of animal rearing. Animal rearing जो है वो वहाँ पे इतनी नहीं होती है. Staple food जो है वो rice है, and fish again major source of protein. Obviously we know island है surrounded by water on all sides है, तो fish एक उनका important food item होगा ही होगा. तो fish है जो major source of protein है. इसके अलावा rice जो है staple crop है. Raw fish जिसको बोलते हैं sushi, ठीक है, एंड उसको शैशिमा भी बोलते हैं, शैशिमी. ये जो है ये वाइडली पॉपुलर डिश बन गई है अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट इज कंसिडर्ड ऑल्सो वेरी हेल्दी. एंड इफ यू हैपन टू गो इन टू एनी मे बी जापनीज रेस्टोरेंट या कोई भी जापनीज आइटम अगर ऑर्डर करोगे, यू विल मोस्ट प्रोबेबली सी कि उसमें राइस इंक्लूडेड होगी ही होगी. ओके, समवेयर सुशी की भी अगर फोटोज देखो और इफ यू वांट टू सी यू विल सी देयर दे मेक सर्टेन सर्कुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें समवेयर अराउंड देयर इज राइस एंड इन बिटवीन समवेयर ये रॉ फिश या ऐसे करके कुछ होता है. सो दिस इज एक्चुअली द काइंड ऑफ फूड आइटम दैट हैज नाउ बिकम पॉपुलर, एंड इनिशियली इट वाज हम बोलेंगे ओरिजिन जापान से हुआ है, बट नाउ इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ दिस इज द मैप दैट यू कैन क्लियरली सी इफ यू ऑन योर स्क्रीन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये जो हमारा जापान है इसकी लोकेशन कैसी है, समवेयर जस्ट नियर द चाइना. एंड इफ यू वांट टू हैव इट्स लुक on the world map again, here you can see कि ये चाइना है and इस side we have our Japan. Okay, so with this we have understood about the location of China and Japan, about few of its cultural points and regarding the food items and all. Okay, so with this
we have certain idea about both these countries. Now we will be specifically studying about these two countries in greater detail. जापान के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट चाइना ऑल्सो. सो इसमें हम यही देखेंगे कि इनिशियली मोनार्की से फर्स्ट विल स्टार्ट विद जापान. जापान में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट विल हैपन, इनिशियली मोनार्की होगी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे मिलिट्री के पास पावर आएगा, एंड देन व्हाट विल बी द अदर चेंजेस that will follow after this. Okay, so we'll start with the history of Japan in our next class. So this is it for today. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems and we'll discuss and solve the problems. So meet you all in the next class.